जागो लखीसराय, जागो बालगुदड़। बालगुदड़ गांव में गोविंद बाबा, जखराज बाबा, कोकिल चंद बाबा को यहाँ लड़ाई लड़ना पड़ा था। यहाँ पर एक राजा उनको गंगा जी में डुबा रहा था, और लेकिन क्या कहते हैं, अपना ताकत से, अपना चमत्कारी दिखा के, वो तो बाल थे ही, वो गिद्ध की तरह ऊपर उड़ के मंडराने लगे और हंसने लगे। राजा भाग गया। ये इतिहास समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक टिके हुए रहे। ये बालगुदड़ का इतिहास है, गोविंद बाबा, जखराज बाबा, बाबा सोमनाथ का इतिहास है। अब पद्मसंभव जब क्या कहते हैं, वनवास में थे, उनको शीतला स्थान क्या नाम है, शमशान में वनवास भेज दिया गया था। उस युग में बिहार का सबसे डरावना क्या नाम है, शमशान शीतला स्थान माना जाता था। तो वहाँ पर वनवास में थे जब एक राजा बौद्ध मूर्ति तोड़ रहा था। एक राजा बौद्ध मूर्ति तोड़ रहा था, तो पद्मसंभव उस समय जवान थे, छौड़ा ही थे, मतलब गोविंद बाबा उस समय जवान थे, छौड़ा ही थे। वो गए रोकने के लिए तो वो राजा जो है वो उनको मतलब वहाँ पर लड़ाई हो गया दोनों में, और दोनों में लड़ाई हो गया। वो राजा उनको गंगा जी में डुबाने का कोशिश किया और जहर खिलाने का कोशिश किया, और क्या नाम है, वहाँ पर पद्मसंभव जो है, गोविंद बाबा जो है, गिद्ध के तरह आसमान में उड़ के मंडराने लगे। लोग सब उनको देख के भाग गया। उनका नाम पड़ गया बालगिद्दड़, बालगुदड़ का मठ का, प्राचीन मठ का अवशेष देख लिया जाए। हाँ, देखिए पद्मसंभव का क्या कहते हैं, बालगुदड़ पर क्या कहते हैं का कहानी, क्या कहते हैं, कैसे वो गिद्ध की तरह आसमान में उड़ने लगे। ये देखिए। हाँ, manifesting himself as the monk in Indrasena, it is said that Padmasambhava inspired the great king Ashoka to have faith in the Buddha Dharma. After defeating various anti-Buddhist rulers, Guru Rinpoche was poisoned but remained unharmed and he was thrown in the Ganges. मतलब उनको जहर खिला दिया गया, वो उनको कुछ नहीं हुआ, वो गंगा में डुबो दिया गया, लेकिन वो गंगा को made it flow upstream and danced in the air. Therefore, earning the name Hugh Curling Sar, mighty youth soaring in the sky like a Garud. इसका हिंदी में आपके लिए अनुवाद कर देते हैं गूगल ट्रांसलेशन। आफ्टर डिफीटिंग से स्काई लाइक अ गरुड, उसका हिंदी जो है देखिए। विभिन्न बौद्ध विरोधी शासकों को पराजित करने के बाद गुरु रिंपोचे को जहर दिया गया था, लेकिन वे अस्वस्थ रहे और उन्हें गंगा में फेंक दिया गया। लेकिन नदी को ऊपर की ओर प्रवाहित किया और हवा में नृत्य करने लगे। इसलिए ह्यू कर्लिंग साल के नाम से कमाई की। मतलब उसका मतलब था पराक्रमी युवा गरुड़ की तरह आकाश में उड़ना। गरुड़ की तरह आकाश में उड़ना, ये आपका बालगुदड़ देखिए। अब यहाँ पर है उड़ेल, जो उनका राज्य था, उनका देश था।
पद्मसंभव का। और ये है रामपुर, जहाँ पर उनको रामपुर का राजा अपना सारा देश दे दिया, सहूर वगैरह। और देखिए ये है बालगुदर। बालगुदर को एनलार्ज कर देते हैं, जहाँ पर वो आसमान में उड़ के गिद्ध की तरह मंडराने लगे। देखिए ये हाईवे है, और यहाँ पर जहाँ मेरा ये है ये मठ है, और ये है बालगुदर कस्बा, मतलब मट्टी कसा हुआ ये स्तूपा है। ये स्तूपा है और इस पर 3 कब्र है। मतलब यहाँ पर मुस्लिम सब इनको क्या कहते पीर बाबा के नाम से पूछते हैं। और देखिए ये मड़गंग आप देख रहे हैं। मड़गंग कुछ तिब्बती कथा में लिखा हुआ है कि उल्टा धार बहा दिए, मतलब गंगा का वो उल्टा धार देखिए, लेकिन नदी के ऊपर की ओर प्रभावित किया। मतलब उनको डुबाने का कोशिश किया, लेकिन नदी को ऊपर के ओर प्रभावित किया। तो क्या कहते हैं, ये है नदी, और इसको कुछ तिब्बती लोग का कहना है कि उत्तर के दिशा में गंगा को मोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए गंगा उत्तर के दिशा में मुड़ा हुआ है, और यही बालगुदर है जहाँ पर वो बाल थे ही गिद्ध की तरह ऊपर उड़ के मंडराने लगा। वो मठ यहाँ पर है, उसका वीडियो देख लिया जाए। अच्छा, अब हम यहाँ बालगुदर में खड़े हैं। बालगुदर ये तिब्बती लोग का धर्म, मतलब तिब्बती लोग सब खोज रहा था, तिब्बती सब खोजब कर रहे। अभी कहानी है बाबा सोमनाथ के, बाबा गोविंद बाबा के, जखराज बाबा के। इनका 8 रूप है। 3 है बालगुदर, जो यहाँ के लोग सब पीर बाबा के रूप में माना है। सो ये बालगुदर है, और ठीक है तिब्बती ग्रंथ के मुतालिक बाबा सोमनाथ के या बाबा गोविंद के या जखराज के इनका तैया धर्म के झगड़ा चले हले। तो क्या हुआ कि एक राजा मूर्ति को तो ये गए रोकने के, तो वो राजा जो है गंगा जी में उनको पटक के डुबाने लगे। जब पटक के डुबावे लगले तो ये गिद्ध के तरह उड़ के मतलब मंडराने लगे। इनका नाम हले यूथ लाइक अ माइटी वल्चर, बालगुदर होले यूथ, मतलब जवान लड़का, बाल, और गुदर लाइक अ माइटी वल्चर, मतलब गिद्ध के तरह वो मंडरावे लगल के। तो इनकर एक रूप है बुढ़ान बाबा, यहाँ के पीर बाबा। इनकरा फिर जहर दे के कोशिश कर, लेकिन फेल कर गए। तो ये जो है यहाँ पर एगो मकड़सा पीर बाबा, फिर भी ये पीर बाबा है। और फिर की है वो गंगा जी के उल्टा धार बहाए गए। और कुछ ग्रंथ में लिखल है कि गंगा के उत्तर के दिशा मोड़ दिली, और ठीक बालगुदर कस्बा के सामने गंगा जे है उत्तर के दिशा मुड़ल, गंगा उत्तर के दिशा मुड़ल। तो ये है देखिए संग्रामा बालगुदर के, गोविंद बाबा के ही जखराज बाबा के संग्रामा असल में
संग्रामा मतलब आश्रम, संग्रामा होले आश्रम। तो ये गोविंद बाबा का है, चाहे जखराज बाबा, इनका 8 नाम था। जैसे रामपुर के बेलवा पोखर में मूर्ति निकला है, जिसमें 8 को रूप है, 8 मूर्ति है, जो अभी कलेक्टेरिएट में रखा हुआ। यही मूर्ति फिर रामसीर में 8 रूप, उनको कोकिल चंद बाबा बोला जाता है। चंद मतलब अनेक, चंद मतलब अनेक रूप। तब यही है कि जगह के इतिहास, बालगुदर के इतिहास, और तिब्बती ग्रंथ में लिखल है कि वो गंगा उत्तर के मुंह भाई गेल के, लेकिन यहाँ पर 2 नदी उत्तर के मुंह भागल है। एगो है हड़हड़ नदी, जेकरा हारो हाड़, हाड़ पर हाड़, मतलब वो जे गोविंद बाबा के साथ जे लड़ाई होले, ओकरा में वो हाड़ पर हाड़ स्वीकार करे पड़े। और वो भी ठीक बालगुदर के सामने वो नदी भी उत्तर की तरफ मुड़ गया। तो देखिए, ये है बालगुदर संग्रामा। ये पूजनीय स्थल है। वो अच्छा, आप लोग को लगता होगा, अपने सबके लगे होते कि हमर गोविंद बाबा, हमर जखराज बाबा, हमर की कहे बाबा सोमनाथ शर्मा गांव के सबके तिब्बत से जोड़ब करे। देखिए, हम लोग सब सुनते हैं, पढ़ते हैं कि देश विदेश से लोग सब आता था यहाँ पढ़ने के लिए। देश विदेश से लोग सब आता था यहाँ पढ़ने के लिए, बिहार में पढ़ने के लिए। और लोग सब सीमित कर दिया, सीमित कर दिल के खाली नालंदा तक नहीं, 40-50 गो और आश्रम हले। नालंदा एगो बड़ा आश्रम है, 40-50 और आश्रम हले। हाँ, एकरा में की है कि मुंगेर जिला के लखीसराय जिला में तिब्बती लोग सब जाने आए। और आप पूछिएगा कि यहाँ से ठीक है, वहाँ बुद्धिस्ट सब है, बुद्धिज्म गेले कैसे? यही सब ले गए। जखराज बाबा गोविंद बाबा 54 साल तिब्बत में रहल, 54 साल तिब्बत में रहलखिन। ओकर बाद 54 साल के बाद यहाँ अयलखिन। 84 साल के उम्र में उनकर देहांत हो गए। मतलब ये गोविंद बाबा के कहानी है, जखराज बाबा के कहानी है, कोकिल चंद बाबा के कहानी है, ये पीर बाबा, बुढ़ान बाबा के कहानी है, मकरसा बाबा के कहानी है, और ये एकर कहानी है मलंगसा बाबा। तो ठीक है, यही है बालगुदर के इतिहास।